तो आज मेरे साथ दो स्टूडेंट हैं जिनका चयन एचआरआई में एमएससी के लिए हुआ है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि एचआरआई में यदि आप एमएससी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे वहाँ पे एग्जाम होता है, क्या क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं और कैसे वहाँ पे सिलेक्शन होता है। दूसरा, उसके साथ आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, यदि आप भी सीएसआई नेट, गेट, एनबीएचएम, टीएफआर या पीएचडी इंटरव्यू या असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर मैथ्स से संबंधित कोई भी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप नीचे सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही अगर मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज के बारे में भी जान सकते हैं। नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर कांटेक्ट करके। तो सबसे पहले परमेश्वर, आपका धन्यवाद आमंत्रण स्वीकार करने के लिए और अपना थैंक यू सर। एक्सपीरियंस साझा करने के लिए। तो आप अपने विषय में बताओ। सर मेरा नाम परमेश्वर पाल है और मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। और सर जी। मैंने तो अभी सर आईआईटी जैम का एग्जाम दिया था, फिलहाल अभी जो हुआ था उसमें सर अच्छा रैंक नहीं आया था आईआईटी जैम में। बट ये था कि वो कुछ एनआईटी वगैरह, एनआईटी कुरुक्षेत्र, जयपुर, ये अलॉट हो गए थे। फिर मैंने अच्छा। सर आइजर के एग्जाम दिए थे, जैसे आइजर भोपाल में आईपीएचडी का हुआ था। सर वहाँ पे हम्म। इंटरव्यू का थोड़ा इशू था, इंटरव्यू नहीं हुआ था। बाकी आइजर में सारे आइजर का दिया था, मोहाली का भी अच्छा। दिया था, सारे आइजर मोहाली का सीजीपी का। अभी अच्छा। उसका रिजल्ट आया, उसमें नहीं हुआ। बाकी इसमें आइजर कोलकाता का भी था सर, दिया मैंने। अभी कल उसका रिजल्ट आने वाला है सर, आइजर कोलकाता। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ हो जाएगा। जैसे एचआरआई में तो हो गया सर फाइनली। ठीक है, एचआरआई एमएससी में आपका हो गया है तो फिर आप कहाँ जाने वाले हैं? एचआरआई में जाने वाले हैं या फिर अन्य कोई रिजल्ट यस आएंगे तो? सर। सर अभी तो एचआरआई। बात चल रही है एचआरआई, एचआरआई की बात चल रही है। ओके, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। और शौकत, आप अपने विषय में बताओ। सर मेरा नाम सैकत शाह है। मैं वेस्ट बंगाल का हूँ। तो मेरा कॉलेज मैंने बीएससी स्टार्ट किया था हाँ। आरकेएमआरसी से, रामकृष्ण मिशन रेसिडेंशियल कॉलेज से। हम्म। तो उसके बाद यहाँ पे मैं अभी एमएससी कर रहा था, पर थोड़ा इशू के कारण मैं अभी एग्जाम दिया एचआरआई का। तो उसके बाद ये ओके। सिलेक्ट हुआ। ओके ठीक है। तो चलिए पहले ये बताइए, आप इंग मैथमेटिक्स से कैसे जुड़े? परमेश्वर, आपने कैसे, मतलब यूट्यूब में कैसे जुड़े आप इंग मैथमेटिक्स से? सर मैं तो पिछले साल से 25 से देख रहा था। पिछले साल जब मैंने सर एनबीएचएम का एग्जाम दिया था 2025 में भी, तो मैंने हाँ। कुछ उसके लेक्चर्स वगैरह देखा था, जैसे रियल एनालिसिस के क्वेश्चन प्रैक्टिस के देखा था। और वो हम्म। उसमें उसके बाद 26 में जब मैंने अपियर किया था, उसमें कुछ रियल एनालिसिस के ज़्यादा सर मैंने देखा था सर। और लीनियर अलजेब्रा के जो अप्रोच थे सर, आप यूनिक अप्रोच थे क्वेश्चन सॉल्विंग के, वही सब देखा था। बाकी तो अपना सेल्फ स्टडी था। ओके, तो कैसा लगता है आपको, मतलब सॉल्यूशंस सर वगैरह? अच्छा था। मैं सर आपसे बात भी हुआ था बीच में, ये अभी 15 दिन पहले तक बात हुआ था आपसे कि अच्छा। ये नेट के लिए, नेट और गेट के लिए, टीएफआर के लिए, नेक्स्ट 27 के लिए। ओके ओके ओके, अच्छा बाकी है। सब सही था सर, कोई इशू नहीं। ओके ओके। तो चलिए आप बताओ शौकत, आप कैसे जुड़े थे इंग मैथमेटिक्स से? मेरा कुछ अलग था, मतलब मैं तो बस पहले टेलीग्राम ही देखता था। तो हाँ। उसके थ्रू मैं ज्वाइन हुआ था। मैं तो देखा कि आपका कोई ग्रुप था यूट्यूब में, यूट्यूब से टेलीग्राम का वो लिंक मिल गया। हाँ। उसके बाद ग्रुप में ज्वाइन हुआ तो देखा कि आप कुछ डालते रहते थे ये वो। तो देखता रहता था, अच्छा लगने लगा। उसके बाद तो मैंने पीआईएफआई एनबीएचएम इसका कुछ सॉल्यूशन वगैरह देखा। मैं पहले देखा आपका एनबीएचएम का 2024 का ही सॉल्यूशन देख रहा था अच्छा। तब। हम्म। तो उसके बाद देखा, हाँ ठीक है, मतलब ले तो सकते ही हैं। हम्म। तो ठीक है, मैं सोचा कि हाँ यहाँ से पढ़ूंगा तो हो जाएगा। वैसे भी मेरा प्रूफ राइटिंग उतना अच्छा नहीं था तब। तो ओके। उसके बाद सर मैंने सेम इशू लिया मेरे आपका साथ कोर्स। भी। अच्छा। हाँ, एकदम एक्चुअली प्रूफ राइटिंग में आपने जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या सोचते हो, क्लास में भी मैं बोलता हूँ कि क्लास में भी आप हम्म। बोलते हो कि इसको इस तरह से सोचो तो खुद करो। तो खुद करते करते ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हुआ अभी। तो इसके बाद ये 1 साल तो आपका तो कोर्स लिया ही था। तो दिन बीच में कभी एग्जाम दिया था उसके बाद। ठीक है, बहुत अच्छा है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ते होंगे और आपको अक्सर सक्सेस भी मिलती होगी। तो परमेश्वर तो मेरे यूट्यूब चैनल से ही जुड़ा है, वैसे एक यस रेगुलर सर। स्टूडेंट नहीं है मेरा। तो उसने मुझे मैसेज करके बताया था कि बहुत हेल्प हुआ, तो इसलिए मैंने उन्हें आमंत्रित किया था कि आप अपना एक्सपीरियंस साझा करें। और साइकत जो है मेरा रेगुलर स्टूडेंट है, ठीक है, 1 साल पहले ही वो एडमिशन ले लिया है यहाँ पे। तो
यदि आप लोग भी ऐसे हों, कोई केवल यूट्यूब चैनल से जुड़े हों और आपको कुछ सफलता मिलती हो, तो अवश्य मुझे उस बारे में बताएं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज यूट्यूब पर अवेलेबल कराऊं और भी बहुत कुछ। तो ठीक है, तो एचआरए के बारे में बात करते हैं। कैसा वहाँ का एग्जाम था? चलिए परमेश्वर, आप बताइए कैसा था एग्जाम, और क्या केवल एग्जाम ही होता है या इंटरव्यू भी होता है? क्या प्रोसीजर रहता है एचआरए एमएससी के लिए सर अप्लाई करने के लिए? सर पहले तो हम लोगों ने एमजीएचएम का एग्जाम दिया था। एमजीएचएम से उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था। ओके। आई थिंक 246 का अराउंड, या एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन अच्छा, एक 246 स्टूडेंट थे क्वेश्चन है। सर। अगर आपको एचआरआई में एमएससी के लिए अप्लाई करना है तो पहले एनबीएचएम एग्जाम देना जरूरी है। यस सर। हाँ, तो एनबीएचएम एग्जाम में कट ऑफ जाएगी, उसके बेस पर फिर एग्जाम फिर से होगा, राइट? यस सर। सर वो अपना कट ऑफ डिसाइड करते हैं इंस्टीट्यूशन, उसमें नंबर पे शायद शॉर्टलिस्ट करते हैं कैंडिडेट को। उसके हम्म। बाद शॉर्टलिस्ट करने के बाद एक दो राउंड का, एक फर्स्ट राउंड में 246 स्टूडेंट को लिए थे। उसके बाद उन्होंने, आई थिंक भैया को याद होगा, 66 बच्चों को उन्होंने अपीयर हाँ किया था 66 लोगों को ना। एग्जाम के लिए। उसके बाद उन्होंने एक अपना रिटन टेस्ट रखा था सर। उस रिटन टेस्ट से ऐसे मैं फाइनली समझा 12 नहीं। आप सबसे पहले फर्स्ट राउंड का मतलब क्या है? 246 माते किस चीज में लिए थे, एग्जाम देने के लिए? नहीं नहीं, वो 246 बच्चों का लिस्ट आई थी एनबीएचएम की तरफ से। एचआरआई ने मेल किया था पर्टिकुलर बच्चों को, जिनको भी मेल किया हो। उसको अच्छा। इसके बाद सर क्या हुआ, वो लोग उसके बाद वो अप्लाई कर उन्होंने सकते थे एक्चुअली। अप्लाई, अच्छा, हाँ तो 246 एचआरआई में, स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? यस सर। एचआरआई ओके। अप्लाई करने के बाद सर उन्होंने फिर अपना एक पीडीएफ कट ऑफ लिस्ट निकाला कि निकाला। 66 इंग्लिश, सॉरी 66 बच्चों को अपीयर किया रिटन टेस्ट के लिए फाइनल। उसके ओके। बाद रिटन टेस्ट करने के बाद फिर फाइनल रिजल्ट, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था सर इसमें ओके एचआरआई। ओके, तो ये प्रोसीजर है, सभी को मैं समझा देता हूँ। अगर आप एचआरए में एमएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको एनबीएचएम की परीक्षा देनी होगी। एनबीएचएम की परीक्षा में अगर आपके अच्छे अंक होंगे तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद फिर से आपका एक एग्जाम होगा और उसी एग्जाम के आधार पर निर्णय किया जाएगा आपके एडमिशन का, क्योंकि अगर आप उसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो आप में कितने लोग सिलेक्ट हुए टोटल? सर 12 स्टूडेंट। 12, हाँ ठीक है 11 लोग लगभग। हुए थे। यस सर। ओके, तो चलिए तो थोड़ा फिर बात करते हैं एचआरई में एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। साइकत, आप बताओ किस किस एरिया से आए थे और क्या क्या क्वेश्चंस थे? उन लोगों ने बेसिकली सिलेबस उनका एक दे दिया था, मैट्रिक्स बेस्ड टोपोलॉजी, लीनियर अलजेब्रा और हम्म। ग्रुप थ्योरी। ओके, मैट्रिक्स इनका। स्पेस, टोपोलॉजी, लीनियर अलजेब्रा और ग्रुप थ्योरी। यस सर। वेक्टर स्पेस माने रियल एनालिसिस वगैरह भी, राइट? हाँ रियल एनालिसिस वगैरह एकदम। तो तो इन सब उन्होंने से ना, क्वेश्चंस थे। हाँ सर एकदम, उन सबसे ही क्वेश्चन थे। वो लोग ज्यादातर सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन ये सब यस सर। ज्यादा यूज करते हैं। और हम्म। लीनियर अलजेब्रा तो मतलब लीनियर अलजेब्रा इजी था। एक क्वेश्चन था हम्म। जिसमें शायद लीनियर अलजेब्रा नंबर थ्योरी दोनों मिला के एक क्वेश्चन दिया था कि एक हम्म। सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है, उसका जीसीडी कुछ डिटर्मिनेंट होके ऐसा कुछ होगा। तो अच्छा। वो सॉल्व नहीं कर पाया तब मैं। हम्म। पर ठीक है, और जितना डीएनएसिस मैंने सीखा है आपसे उसमें से ही सब आ गया था क्लास में वगैरह जो जो था। तो तो सारा आ गया था उसमें से? हाँ उसमें आ गया। और ज्यादा उन लोगों ने एमसीक्यू दिया था। और हम्म। एमसीक्यू 6 थे क्वेश्चन, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। और हम्म। एक था 5 मार्क का। एक हम्म। नहीं, 6 क्वेश्चन थे 5 मार्क के। तो उनमें से हम्म। 3 मार्क के जो क्वेश्चन थे उनमें से मतलब ज्यादा प्रूफ वगैरह उन्होंने नहीं पूछा। मतलब कुछ प्रॉब्लम ओरिएंटेड थे, कुछ प्रूफ हम्म। थे, और उसके साथ कुछ काउंटर एग्जाम्पल वगैरह मिक्स करके क्वेश्चन दिए थे। अच्छा, तो डिस्क्रिप्टिव टाइप भी था एग्जाम? हाँ एकदम यस सर, पूरा सा डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव। टाइप का। हाँ। अच्छा, लगभग एमसीक्यूज कम थे? हाँ एमसीक्यू 6 क्वेश्चन ही थे एमसीक्यू। टोटल ओ, 18 क्वेश्चन उन लोगों ने दिया था, 6 6 6 ऐसे करके। अच्छा। तो साइकत, आप किससे रियल एनालिसिस और सभी एरिया से अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चंस? हाँ सर अटेम्प्ट किया था, एमसीक्यू सब किया था। और 3 मार्क्स का भी सब कर ही लिया था। वो लास्ट में वो 3 क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था। और एक अच्छा। रियल एनालिसिस का क्वेश्चन था, और एक था, एक काउंटर एग्जांपल नहीं बना पाया था, और एक लीनियर अलजेब्रा नंबर थ्योरी से जो दिया था। ओके, तो परमेश्वर आप बताओ आपने क्या क्या क्वेश्चंस किए वहाँ और क्या क्या नहीं कर सर पाए आप? मैंने सर मैंने तो ऑब्जेक्टिव जो था 3 क्वेश्चन चूज किया था। एक तो सैलो ग्रुप से क्वेश्चन था जो बहुत इजी था सर, वो तो आया था, ग्रुप थ्योरी का था। अच्छा। और सर मैंने जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे लगभग सारे अटेम्प्ट किए थे, 3 मार्क्स ओके। वाले क्वेश्चन।
वो तो मुझे आ रहा था सर। बाकी रियल एनालिसिस में लास्ट के 2 क्वेश्चन पर वो एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से था रिलेटेड, उसको मैंने हम्म। किया था। तो अच्छा। सर मतलब 8 से 9 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे। अब ग्रुप थियरी के भी सर क्वेश्चन ठीक थे। ओके ओके। तो एग्जाम तुम लोगों को घर को दिया था या जमा हो गया था एग्जाम? क्या सर? कैसा? वो एग्जाम का जो पीडीएफ वगैरह या कॉपी वगैरह है आपको मिली थी या हाँ जमा है, करके? हाँ हाँ यस हाँ सर, है, है एकदम। कॉपी तो है। अच्छा चलो ठीक है, मुझे भेज देना, मैं देखूंगा आगे आने वाले स्टूडेंट जो होंगे प्रिपेयर करेंगे उनको उसके थोड़ा सा बट सर हेल्प लेवल होगी। मेंटेन रखा था उन लोगों ने। अच्छा लेवल मतलब एनबीएचएम की तरह था? हाँ हाँ मेंटेन एकदम। था लेवल में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मजा आया प्रॉब्लम्स करने में? एनबीएचएम की हाँ प्रॉब्लम सर। तुम लोग ने हाँ की होगी पहले? सर, एनबीएसएम का तो थोड़ा सा और लेवल है, लेकिन इसका भी ठीक ठाक लेवल था सर, एक कह सकते हैं हम। जैसे आइजर अच्छा अच्छा कोलकाता भी अपना लेवल मेंटेन रखता है, अच्छा जैन अच्छा। की तरह तो नहीं है सर, मैं जहाँ तक देखा। हाँ सर, एटलीस्ट एम ये तो लोग क्वेश्चन स्टैंडर्ड तो था। हम्म। सर इसमें टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ अच्छा अच्छा। मतलब ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स अगर आप ये इंस्टीट्यूट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो केवल जैम से काम नहीं चलेगा, ऐसा स्टूडेंट कहना चाहते हैं, क्योंकि जैम में तो आपको रिजल्ट याद रखो और अप्लाई कर लो बात बन जाती है। लेकिन जैसे एचआरआई है या फिर आईसर्स है या एनबीएचएम है, इनमें बात तभी बनती है जब आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आती हो, कॉन्सेप्ट समझ में आते हो और आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। और वो चाहिए भी आपको, क्योंकि अगर आप एक बार एडमिशन लेंगे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, आपको वहां पे जब आपके एग्जाम होंगे एमएससी में होंगे तब तो आपको वो सब करना ही पड़ेगा, इसलिए पहले से इस प्रकार की तैयारी रखें। तो ठीक है, लगभग और इसके अतिरिक्त और भी कुछ है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं या सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली है एचआरआई के? सर मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे। हाँ हाँ। सर एचआरआई और आइजर कोलकाता में अगर मुझे चूज करना हो तो मैं किसी को, मैं थोड़ा सा प्योर मैथमेटिक्स की तरफ ज्यादा झुकाव है एचआरआई में, मुझे जहाँ तक लगे। देखो, आपको सब कुछ देखना होगा आपके लिए क्या सूटेबल है। आप एमएससी मास्टर में जो मैथमेटिक्स है वो लगभग दोनों जगह सीख लेंगे आप, सही, एचआरआई में भी और आईसर में भी। ठीक है, आप फिर देखो कि और चीजें आपके लिए कहाँ सूटेबल हो रही हैं, एचआरआई आपके लिए ठीक है या फिर आईसर आपके लिए ठीक है। ठीक है, क्योंकि आप मास्टर्स में ही जा रहे हो अभी, क्योंकि पीएचडी में तो ऐसा होता है किसी स्पेसिफिक पर्सन के अंडर हमें जाना होता है, तो फिर वहां पे बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, लेकिन मास्टर में इतना वो नहीं है, तो दोनों में से कहीं भी आप जा अच्छा, सकते हो। ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है, इसी के साथ दोनों विद्यार्थियों का धन्यवाद, परमेश्वर आपका भी और साइकत थैंक यू आपका सर, भी। थैंक यू। दोनों ने अपना सर। एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। ठीक है, आगे भी आप लोग से आप लोग जुड़े रहना हमारे यूट्यूब चैनल से, और साइकत आप तो हो ही मेरे साथ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। धन्यवाद।